हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में भूगोल के 30 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के हम आज आए हैं, जो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? आंसर है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अपसोर। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है उपसोर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 21 जून को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 22 दिसंबर को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? वह है चंद्रमा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ पर? तो आंसर है भूमध्य रेखा पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? इस प्रश्न का उत्तर है 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? यह होती है 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है किस प्रकार के चट्टान में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पाया जाता है।
पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवसादी चट्टान का। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है अवसादी चट्टान का। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत अवस्थित है, इस प्रश्न का उत्तर है ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानसून पहुंचती है। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सबसे पहले मानसून केरल में पहुंचती है। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। इसमें कौन सा कोयला जो है सर्वोत्तम प्रकार का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़